हाँ, तो भाई लोगों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें सब भाइयों को ये बताया था कि मेरे आजकल वजन नहीं आने का कारण क्या है। फिर भी कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि जी आप हमें बता रहे थे कि पार्वती माता की आरती बोलनी चाहिए, तो आप गा के सुनाओ तभी हम बोलेंगे। तो ये तो मैंने आपको कह दिया भी, ठीक है, मैं आपको आरती गा के सुनाऊंगा, लेकिन ये तो आपको पता ही है कि मैं फिलहाल सही नहीं हूँ, क्योंकि मैं बीमार चल रहा हूँ और अस्पताल में भर्ती हूँ। मेरे को पैरालाइज हो रखा है। थोड़ा ठीक होऊंगा तभी तो मैं गा पाऊंगा ना, क्योंकि अभी तो मेरी जीभ तुतला रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कुछ दिन धैर्य बनाए रखें और ज़रूर ज़रूर मैं आपको ये आरती सुनाऊंगा पार्वती माता की। अब एक काम की बात कर लेते हैं। कोई भी अपने बच्चे का नाम, खासकर लड़कियों का, सह पे न रखें, क्योंकि जो सह पे नाम रखता है, सह राशि जो होती है, उस राशि में एक बार सुख आता है और बाद में उसको भयंकर कष्ट भी आता है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें कष्ट नहीं आता। तो कुल मिला के सह पे न रखें, मेरे कहने का मतलब ये है। सह राशि के ऊपर कष्ट आना जरूरी है और आता ही है। चाहे बचपन में वो खुश रह लेगी, लेकिन शादी के बाद उसका पति मर जाएगा, या उसका पति बीमार रहने लग जाएगा, या वो खुद बीमार रहने लग जाएगी, या अन्य कोई किसी न किसी प्रकार का उसका दुख आएगा ही आएगा। ये फिक्स है। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि अपनी कोई भी बच्ची है उसका नाम सह राशि पे न रखें। जैसे कि सह राशि पे नाम रखा गया था अंजनी, जो है इसका नाम अंजनी बाद में रखा गया था। पहले इसका नाम जो है अंजनी नहीं था। जब इसकी पवन के साथ शादी हुई थी, क्या नाम था भाई? पुंजिका स्थली। इसका नाम पुंजिका स्थली था। तो इसमें सह आ गया ना। तो और इसकी पवन देव के साथ शादी हुई थी, पुंजिका स्थली की। पुंजिका स्थली और पवन देव दोनों समुद्र में गए थे। आजकल तो शादी के बाद हनीमून मनाने जाते हैं, लेकिन उस समय में समुद्र में जाते थे नहाने के लिए। तो वहां एक ऋषि जो था वो तपस्या कर रहा था और ये नहा रहे थे, इटखेलियां कर रहे थे, एक दूसरे पे पानी फेंक रहे थे। वो छींटे जा जा करके उस ऋषि को लग रहे थे। उस ऋषि ने 2-3 बार इनको कहा, भैया आप ऐसा मत करो, मैं ईश्वर भक्ति में लीन हूँ और मेरे छींटे लगने की वजह से मेरी भक्ति भंग हो रही है। ये नहीं माने। ये पूंजी का स्थली है, इसने कहा ये मेरे बाप की जगह है,
तू कौन होता है हमें रोकने वाला, हम तो ऐसे ही करेंगे। उसने इसको श्राप दे दिया कि तू राजा की बेटी है, लेकिन तेरे में बुद्धि बंदर जीती है, तथास्तु। तो वो बंदरी बन गई। जब बंदरी बन गई तो उसमें बंदरी जैसी बुद्धि आ गई, और वो इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़। अब वो तो आगे आगे भाग रही है, पवन उसके पीछे पीछे उसको ढूंढता हुआ भाग रहा है, चला जा रहा है, लेकिन वो उसको मिल नहीं रही। ऐसे करते करते ऋषि आ जाते हैं, नारद जी, और पवन देव से मिलते हैं। हाँ भाई, कैसे हो? पवन देव कहता है ऐसे ऐसे करके उस ऋषि ने मेरी पत्नी को श्राप दे दिया, और वो जो है बंदरी बन गई, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो उसने कहा वो आपको नहीं मिलेगी, आप शिव की तपस्या करें, वो आपका कोई समाधान कर सकते हैं। उस जगह शिवलिंग है, उस पे बैठो और शिव आराधना करो। तो वो जाकर के उस जगह बैठ गया और शिवलिंग की पूजा करना स्टार्ट कर दिया। फिर नारद जी चलते चलते पूंजिका स्थली से मिले और उससे पूछा। उसने कहा कि उस ऋषि ने मेरे को श्राप दिया और मैं बंदरी बन गई, तो मैं वापस मनुष्य कैसे बन सकती हूँ, मुझे कोई तरीका बताओ। तो नारद जी ने कहा आप उस शिवलिंग पर जाइए और वहां बैठ करके शिव जी की पूजा करिए, शिव जी ही आपका कल्याण कर सकते हैं। वो जाकर के वहां दूसरा कोई शिवलिंग था, उस पे जाके बैठ गई और शिव जी की पूजा करने लग गई। फिर एक दिन क्या हुआ कि राजा केसरी जो था वो शिकार करने निकला था, उसने हिरण को मारा था। वो अधमरा हिरण ऋषियों के आश्रम में जा गिरा और ये उसके पीछे गया। ऋषियों ने कहा भाई ये हम जिंदा है और जिंदा जीव को हम बचाना हमारा काम है, हम ऋषि हैं, तपस्वी हैं, ये हम आपको नहीं देंगे और इसको बचाएंगे हम। उसने कहा ये मेरा शिकार है, मैंने शिकार किया है और मेरी नगरी के अंदर आप बैठे हो तो आप मेरे को रोक नहीं सकते। उस ऋषि ने श्राप दे दिया केसरी को और कह दिया कि आप राजा हो लेकिन राजा वाली बुद्धि नहीं है, आप में बुद्धि बंदर जीतती है, तथास्तु। और ये बंदर बन गया, बंदर वाली बुद्धि आ गई। तो फिर से नारद जी जो है घूमते घूमते इसके पास पहुंचे और इससे पूछा भाई क्या हुआ? बोला ऐसे ऐसे उस ऋषि ने मेरे को श्राप दिया है। तो बोले आप उस जो जाके शिवलिंग पर बैठिए जहाँ की पुंजिक स्थला बैठी हुई है और वहां आप शिव जी की पूजा करें तो वो ही आपका कल्याण कर सकते हैं और वापस मनुष्य देह ही आपको मिल सकती है। वो भी जाकर के वहां पूजा करने बैठ गए। तो पूजा करते करते 12 साल इनको हो गए। 12 साल होने के बाद में शिव प्रकट हुए। पुंजिक स्थला पहले बैठी थी, उससे पूछा बोलो भाई मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप क्या चाहते हो? उसने कहा मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे गर्भ से जन्म लो। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगा।
तो उसने इसके गर्भ से जन्म लिया था, जिसका नाम है हनुमान। ये शिव का 11वां रुद्र अवतार है। आप चाहे हनुमान की पूजा करो या शिव की पूजा करो, प्रसन्न दोनों ही होते हैं। एक बात तो ये, और दूसरी ये कि फिर पवन देव से मिले। पवन देव से पूछा गया, भाई मैं आपकी भक्ति से खुश हूँ, बोलो आप क्या चाहते हो। उसने कहा भी ऐसे ऐसे करके मेरी औरत गुम हो चुकी है और मैं उसको पाना चाहता हूँ। तो बोला ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको स्वर्गलोक में ले सकता हूँ और आपको काम दे दूंगा कि प्राण वायु छोड़ना आपका काम होगा। तो उसको स्वर्गलोक में शिव ने लिया और प्राण वायु चलाना इसको काम दिया गया पवन देव को। इसके बाद में फिर शिव वापस आए और केसरी नंदन से पूछा, बोलो भाई आप क्या चाहते हो। उसने ये कहा कि मैंने और ये पुंजिक स्थला दोनों ने एक साथ भक्ति किया है, हम 12 साल इकट्ठे रहे हैं, तो हम पति पत्नी के रूप में रहें, ऐसा हमें वरदान दो। उन्होंने कहा आप पति पत्नी के रूप में रहोगे और मैं आपकी संतान कहलाऊंगा। तो वो पति पत्नी के रूप में रहने लगे। लालन पालन जो है इसने किया। उधर पवन देव ने ये कहा था कि चलो ठीक है, अगर मेरे को वो नहीं मिल सकती तो कम से कम उसके जो संतान हो उसके आगे तो मेरा नाम लगना चाहिए। तो शिव ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, उसकी संतान मैं होऊंगा और मैं आपको बाप का दर्जा दूंगा। तभी तो ये पवन पुत्र केसरी नंदन कहलाए। 2 बाप इस प्रकार से इनके माने गए। तो आज इतना ही कहकर के मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी। और आप भाइयों से निवेदन करता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँगा, उसके बाद में आपको भजन गा के भी सुनाऊँगा।